नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्यारे साथियों, एक बहुत ही बड़ी जीत जो बच्चों और शिक्षकों के द्वारा हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 17-18 तारीख को जो परीक्षा आयोजित हुई थी यूपीपी की, उसमें जो 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर और 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर बिल्कुल प्रसाद की तरीके से बटा था, जिसको लेके छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। वो यही चाहते थे कि जल्द से जल्द ये परीक्षा रद्द की जाए। विभिन्न चैनलों के द्वारा सबूतों को इकट्ठा किया गया, टेलीग्राम से, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे सबूत, एफआईआर सब मिली। फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा एक संदेश दिया जाता है कि जिसको भी ये लगता है वो अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के सहित उस पर दस्तावेज को भेज दे, उन पर उस सबूतों को भेज दे। ऐसा भी हम लोगों ने किया। ऐसा लग रहा था कि भर्ती बोर्ड शांत बैठ गया है। हम लोग सब कुछ कह रहे थे कि ये है वो है। और आपको पता है कि कल से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, बड़े बड़े दिग्गज टीचर वहाँ पहुँचे थे। मैं कहता हूँ सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बहुत ही रोल रहा है और उससे ज़्यादा रहा है रोल बच्चों का। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं वीडियो बना नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कितना बच्चे परेशान थे जब से पता चला उनको कि पेपर लीक हुआ है। तो कोई 120 क्वेश्चन किसी ने किया, 115 किया, लेकिन जब ये पता चला कि पर्चा जो है यानी कि जो पेपर लीक हुआ है वो 100-100 रुपये में बटा है, तो लोगों और विभिन्न चैनलों के द्वारा बताया गया कि आप चाहे 115 करके आए हों चाहे 120 करके आए हों, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनको पेपर मिल गया था वो 140 से नीचे करेंगे ही नहीं। कोशिश तो वो पूरी ही करेंगे, लेकिन इतना वो होता है कि मान लो 4-5 क्वेश्चन भूल भी जाते हैं तब भी 145 क्वेश्चन 140 जरूर करेंगे, यानी कि 280 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद था। इसीलिए बच्चों के द्वारा लगातार विभिन्न चैनलों के द्वारा ये कहा गया कि इस पेपर को रद्द होना चाहिए। सबूत मांगे गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा सबूत मांगे गए, हम लोगों ने सबूत दिया। और जैसा कि आपको पता है, कल रेणुका मिश्रा जी ने जो कहा भी था कि इसकी जांच चल रही है और जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जीत सबकी जीत है, ये उन शिक्षकों की जीत है जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म छोड़ के यहाँ पे आए, इको गार्डन में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, आज भी बैठे थे। और ये भर्ती जो ये न्यूज़ है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये 10 मिनट पहले की लगभग न्यूज़ है, जो 10 से 15 मिनट की न्यूज़ पहले की न्यूज़ है, जो कि योगी जी के अकाउंट पे, ट्विटर पे उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से दी है। बहुत ही बड़ी जीत है। आप सोच सकते हैं कि कल कितने बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे। और मैं उन बच्चियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बालिकाओं का, कि जो वो भी पहुँची थी। बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत ही बड़ी जीत हम लोग की है। और ये इतना संघर्ष था, इतने आप देख सकते थे कि सब इको गार्डन में सब टीचर लीड कर रहे थे, सब बता रहे थे, सब एक तरीके के जोश भर रहे थे। एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम टाइप का चल रहा था, जैसे कि 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ था, वैसा ही बिल्कुल फील आ रहा था। तो ये बहुत ही बड़ी जीत है उन बच्चों की, उन माँ बाप की भी जीत है जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा, और उनकी भी जीत है जो किन्हीं कारणोंवश वहाँ नहीं पहुँच पाए। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत ही मन प्रफुल्लित है, बहुत ही खुशी मिल रही है। और मैं धन्यवाद उन टीचर्स का भी करना चाहता हूँ जो अपने प्लेटफॉर्म छोड़ के गए, अपना समय, कीमती समय दिया। बहुत बहुत ही धन्यवाद। चाहे वो RWA के संदीप सर हों, दिग्विजय सर हों, और नवीन सर, जिनको मैं शेर कहता हूँ, और 2 शेर मेरे हैं, जो नवीन सर और विवेक सर, सभी शेर हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शेर ये जिन्होंने लीड किया, सबसे पहले किया विवेक सर, जो निडर रहे, नवीन सर, और भी जितने भी टीचर्स चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाते हों, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा बोल गया, अब मैं ये पढ़ के बताता हूँ जो ये नोटिस आया है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि 6 महीने के भीतर यानी दिवाली तक आपको एक अच्छी सी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा
पूरी तरीके से निरस्त हो गई है। अभी भी जो डाउट में हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा पूरी तरह से निरस्त हो गई है और अब आपको क्या करना है, आगे आने वाले टाइम में बस तैयारी करनी है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, इस पर देखिएगा। और परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना तय है। ये बताया गया है इनके ऑफिशियल अकाउंट के द्वारा। आप देख सकते हैं 13/50 यानी 1/50 की उन्होंने 24 फरवरी डेट आज की है। बहुत ही बड़ी जीत है ये। उन्होंने ये बोला है कि ये परीक्षा अब चुनाव के बाद ही होगी, 6 महीने के भीतर ये करवाएंगे। अब फरवरी चल रहा है, 6 महीने के भीतर यानी अगस्त तक ये परीक्षा आपकी कहीं आयोजित हो सकती है। आपको क्या करना है, लग जाना है फिर से। बात पढ़ाई की तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन आज जो बात है ये जश्न मनाने का, जैसे एक तरीके की आज़ादी मिली है। बहुत ही बच्चे वहाँ पे, काफ़ी हज़ारों की संख्या में बेचारे कल पहुँचे थे वहाँ पे। बहुत ही बच्चे थे, बहुत ही टीचर्स थे। एक कहना नहीं कि जो कभी कदार चल नहीं पाते, बिना एसी के बैठ नहीं पाते हैं, मतलब एक मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, वो भी वहाँ पर बैठे, धूप में बैठे, कैसे भी बैठे। और फिर रात में उनको ये हुआ कि इको गार्डन से शायद बाहर निकाल दिया गया था। फिर कुछ बच्चे रैन बसेरा में भी रुके, कुछ बालिकाएं रुकी जो हमारी बहनें, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। या फिर कह रहा हूँ, बहुत ही मन प्रफुल्लित है। बस अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। आराम से पढ़ना का मतलब बहुत ही आराम भी नहीं करना है, अपनी प्रॉपर स्टडी करनी है। जैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए, बस ये आपको करना है। आप इसको टूटने मत देना, क्योंकि एक बार चैन टूट गई फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसको पटरी पे फिर एक तरीके से ला नहीं पाएंगे। तो जैसे तैयारी चल रही है वैसे ही तैयारी चलती रही है। और बहुत ही बार बार मैं कह रहा हूँ, बहुत ही खुशी मिल रही है। उन बच्चों से पूछिए जो बच्चे बेचारे इतनी दूर दूर से, सहारनपुर से भी आए थे, कहाँ आगरा से आए, अयोध्या से आए, बस में लटक के आए, ट्रक से आए। जीडी का पेपर चल रहा, भीड़ भी बहुत थी, इसी चक्कर में काफ़ी बच्चे बड़े संघर्ष करके आए, वहाँ बैठे धूप में, रात में बाहर लेटे, कंबल लेके के आए। बड़ा ही उन्होंने संघर्ष किया। और अंततः कहते नहीं कि सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य में वो जैसे जब पुलिस भर्ती की उस पर लगा होता तो क्यों ना सत्य की विजय हो। जैसे कि सब टीचर्स और सर विवेक सर भी और रवींद्र सर सभी कह रहे थे, जितने भी टीचर्स थे, मैं सबका नाम ले नहीं पा रहा हूँ तो ये ना समझे कि मैं, जितने भी ऑफलाइन टीचर्स वहाँ पे पहुँचे थे, जो अपनी कोचिंग प्रयागराज हो चाहे आगरा हो, चाहे जहाँ भी चलाते थे, लखनऊ में भी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मैं बार बार धन्यवाद उनका कर रहा हूँ, उनका तहे दिल से धन्यवाद। किन्हीं कारणवश हम लोग उनको नहीं जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से तो 2 ही 4 6 टीचर्स को जानते हैं जो 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 मतलब हम लोग के समक्ष आते हैं, लेकिन ऑफलाइन टीचर्स का भी आप बहुत बहुत धन्यवाद करिए। और प्लीज़ कमेंट में उनका ज़रूर धन्यवाद करके पूरा लिखिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आपको। ऑफलाइन वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए ज़रूर आप कमेंट करें, अगर जो सुन रहे हैं आप मेरी बात, ज़रूर कमेंट जरूर करें कि सबका धन्यवाद, और एक हार्ट जरूर भेजें, दिल जरूर भेजें आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बस पढ़ाई करनी है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ये मैं कह रहा था कि ये सफलता रंग लाएंगी, सत्य में वो जयते, सत्य हमेशा ही जीतता है। और ये एक तरीके का आंदोलन ही चल रहा था, जैसा कि इसका नाम ही दिया गया था कि यूपीपी महाआंदोलन। और बड़ी ही संपन्नता, मतलब बड़ी ही कायदे से ये धरना हुआ, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, कोई ये उपद्रवी जैसे थे, जैसे कि सारे टीचर्स बेचारे लगे थे, कोई डंडा लिए, कोई कैसे भी समझा रहा था। विवेक सर और यूपी एग्ज़ाम वाला के जो टीचर्स थे सभी सर थे, और संदीप सर थे, सब थे, नवीन सर थे, सब जोश भर रहे थे। कि कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है कि हमारी भी एक शरीर की एक लिमिट होती है ना, कि इतने टाइम के बाद वो हो जाता है, लेकिन जोश भरने का काम सभी टीचर्स ने किया। बच्चे भी बहुत ही, बच्चों का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। बहुत 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 खुशी का दिन है आज। और आप भगवान का भी धन्यवाद करें, सत्य तो जीतता ही, भगवान भी, आपका भगवान का धन्यवाद करें। और बस अपनी पढ़ाई पे अच्छे से आप फिर से लग जाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। फिर मैं कहना चाहूँगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बड़ा बार बार मन कह रहा कि मैं चिल्लाने लगूँ, इतना खुशी का ये मौका है। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता रहूँगा मैं आपको जैसे जैसे नई नई खबर मिलेगी। और देख सकते हैं आप कितनी खुशी की बात है। और ये संघर्ष ये 2 दिन का था, लेकिन बड़ा ही कठिन संघर्ष था, क्योंकि 18 तारीख को ये पेपर लीक हुआ था। उसमें काफ़ी बच्चे परेशान भी हुए थे। अभी ये शायद सुनने को मिल रहा था कि कन्नौज में किसी बेटी या बेटे ने
और मैं इतना वो नहीं, शायद बेटी ने एक ने सुसाइड भी कर लिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं घर की, अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, अपने अपने हालात होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़िंदगी से नहीं हारना है। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी एक ज़रिया है हमारी ज़िंदगी जीने का, बस यही कहना चाहूँगा। इसको आप निगेटिव नहीं लेना है आपको, बस आप अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया से पढ़ाई करें। मैं अपने भी चैनल पे अब जीके और हिंदी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग, जैसे ही कोई नई खबर मिलेगी मैं आपके समक्ष फिर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, फिर एक बार इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद फ्रेंड्स।